हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2018 में बनी अमेरिकन हॉरर मूवी अ क्वाइट प्लेस को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी में एक पिता जिसका नाम ली होता है, उसकी पत्नी एवलिन और उसकी बेटी रैगन जो कि सुन नहीं सकती है, और दो बेटे मार्कस और ब्यू के साथ ऐसी जगह सर्वाइव करते हैं जहाँ पे कुछ अंधे क्रिएचर्स ने अपना कब्जा जमाया होता है। उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो उसी जगह पे हमला करते हैं जहाँ से आवाज आती है। उनके स्किन एक स्पेशल तरीके के आर्मर से प्रोटेक्टेड होता है जिसको किसी बुलेट या हथियारों से मारा नहीं जा सकता था। कहानी की शुरुआत में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सब खाली है। वहाँ पे बहुत सारे गुमशुदा लोगों की फोटोज चिपकी होती है। ली की फैमिली एक सुपरमार्केट में होती है। वहाँ पे वो लोग अपनी जरूरत की चीजें ले रहे होते हैं। वहाँ पे उनका बेटा ब्यू बैटरी से चलने वाला रॉकेट खिलौना अपने साथ ले जाने की जिद करता है। ली उस खिलौने में से बैटरी निकालकर साथ ले जाने के लिए मना कर देता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। रैगन ब्यू को निराश होते देख उसे रॉकेट वापस दे देती है, पर ब्यू वहाँ पे पड़ी बैटरी भी उठा लेता है। वो लोग खाली पैर अपने रास्ते चलते हैं। ब्रिज क्रॉस करते वक्त उन लोगों को पीछे से तेज आवाज सुनाई देती है। पीछे देखने पर वो देखते हैं कि ब्यू उस रॉकेट को चालू करके उससे खेल रहा है। ली ब्यू की तरफ बहुत तेज दौड़ता है, पर ली के पहुंचने से पहले ही दूसरी तरफ से वो क्रिएचर आके ब्यू को दबोच लेता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। कहानी एक साल बाद में दिखाते हैं। ली की फैमिली अपनी नॉर्मल जिंदगी साइलेंटली बिता रहे हैं। एवलिन भी प्रेग्नेंट है। एक कमरे को दिखाते हैं जिसमें बहुत सारी जगह पे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर्स हो रहे हैं। वहाँ पे उन क्रिएचर्स के बारे में बोर्ड में लिखा हुआ था कि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते, आवाजों पे हमला करते हैं, और उनके हिसाब से सिर्फ 3 लोग ऐसे क्रिएचर है उनके जगह पे। वहाँ पे ली रेडियो थ्रू दूसरी जगह नाकामयाब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। देर रात वो रेगन की ईयर डिवाइस को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रेगन ली के ऑफिस डाउनस्टेयर जाने की कोशिश करती है। ली उसे रोक लेता है। रैगन कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शोर नहीं करूंगी। ली उसे प्लीज मत जाना कह के बात खत्म करके उसे उसका हियरिंग डिवाइस देता है। रैगन कहती है ये काम नहीं करेगा। ली कहता है ये काम करेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी इसके काम करने तक। दूसरी तरफ ली अपने बेटे को शिकार के लिए बुला रहा होता है। मार्कस जाना नहीं चाहता। एवलिन कहती है तुम्हारे बाबा तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें ये सब सीखना होगा अपने लिए, हमारे लिए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। उधर रैगन भी उनके साथ जाने का जिद करती है, पर ली मना कर देता है। इस पर रैगन नाराज हो जाती है और अपने कमरे पे जाकर उसके बाबा ने दिए हुए हियरिंग डिवाइस ट्राई करती है, पर वो चीज काम नहीं करता और वो रोने लगती है और बैग में कुछ सामान डालकर वहां से चल पड़ती है। दूसरी तरफ ली और मार्कस एक नदी में जाकर वहां पे मछली पकड़ते हैं। मार्कस बहुत डरा हुआ होता है। ली कहता है कि ये नदी की आवाज बहुत तेज है, वो लोग हमें सुन नहीं पाएंगे, और मार्कस को नदी के झरनों पे ले जाकर बहुत तेज चिल्लाता है। ये देखकर मार्कस भी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। एक जगह बैठकर मार्कस ली से पूछता है कि तुमने रेगन को साथ आने क्यों नहीं दिया? शायद ब्यू की मौत की वजह तुम उसे मानते हो। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम अब भी उससे बहुत प्यार करते हो। दूसरी तरफ एवलिन बेसमेंट में कपड़ों को बोरे में भरकर ऊपर ले जा रही होती है। वो बोरा सीढ़ियों की कीले में अटकता है। उसको खींचते वक्त वो बोरा वहां से फटकर निकल जाता है और कील सीधी हो जाती है। ऊपर जाकर एवलिन ब्यू के कमरे में जाकर उसे याद करके रोती है। रैगन भी उसी ब्रिज में जाकर ब्यू को याद करके वहां पे वही रॉकेट का खिलौना रख देती है। थोड़ी देर बाद जब एवलिन कमरे से बाहर निकलती है, उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाती है। तभी उसका पैर वही सीधी कील पर गड़ जाती है और उसने पकड़ा हुआ फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। वो दर्द से चुपके से कराती है। दोस्तों, उसका दर्द मैं भी पहचान पा रही थी। उसको कितना दर्द हुआ होगा। एक तो लेबर पेन, दूसरा कील से जख्मी हुआ पैर। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। वो अपना पैर उस कीले से निकालती है और रेड लाइट जो कि पूरे घर के बाहर लगा हुआ था फॉर अलर्ट ऑन कर देती है। उसके बाद बेसमेंट के ऊपर जाती है। तभी वो उस क्रिएचर को वहां से गुजरते हुए देखती है। वो क्रिएचर बेसमेंट की तरफ नीचे उतरता है। तभी घड़ी का अलार्म बजता है और वो घड़ी की तरफ दौड़ता है। एवलिन ऊपर जाकर बाथरूम टब पर बैठ जाती है। वहाँ रेड लाइट देकर ली घर की तरफ दौड़ता है। ली मार्कस को उन लोगों ने बनाए हुए रॉकेट्स को जलाकर फायरवर्क्स करने के लिए कहता है। उधर एवलिन की तरफ वो मॉन्स्टर आने लगता है। एवलिन बहुत डर जाती है, उसका बच्चा होने वाला होता है। तभी मार्कस फायरवर्क कर देता है। बहुत तेज बम विस्फोट हो जाता है आसमान पर। ये सुनकर वो एवलिन के पास वाला क्रिएचर उस फायरवर्क की तरफ भाग जाता है। ली शॉटगन लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। बाथ टब में पूरा खून खून देखकर वो रोने लगता है। उसे लगता है एवलिन मर गई है। तभी शावर रूम से एवलिन अपना हाथ मारती है और ली देखता है कि एवलिन न्यूबॉर्न बेबी के साथ है। ली उन दोनों को उनके बनाए हुए साउंड प्रूफ रूम में ले जाता है।
एवलिन कहती है कि मैं ब्यू को उस वक्त उठा सकती थी, मेरे हाथ उस वक्त खाली थे, हम उसे बचा नहीं सके, पर मार्कस और रेगन को इस बार तुम्हें बचाना होगा। इसके बाद ली शॉटगन लेके बच्चों को ढूंढने जाता है। फायरवर्क्स को देखकर रेगन घर की तरफ दौड़ती है। रास्ते में वो मार्कस से मिलती है। वो लोग ऊंची कॉर्न मिल के टावर, जिसे सेलो कहते हैं, वहां पर बैठकर आग जलाकर अपने बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर आग बुझ जाती है। दूसरी तरफ वाटर पाइप टूट जाने से बेसमेंट में पानी बढ़ने लगता है। एवलिन नींद से उठती है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि वो क्रिएचर न्यूबॉर्न बेबी के सामने है। एवलिन बच्चे को उठाती है और कोने में छुप जाती है। उसे डर लगता है कि बच्चा रोने न लग जाए। उधर रेगन और मार्कस ली का वेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका था। रेगन कहती है हमें और यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है और सेलो के अंदर गिर जाता है। मार्कस को बचाने रेगन भी वहीं घुस जाती है। बहुत शोर हो चुका था, जिसकी वजह से एवलिन के पास वाला क्रिएचर उसे छोड़कर सेलो की तरफ दौड़ता है और उन दोनों को मारने के लिए सेलो के अंदर घुस जाता है। तभी रेगन की हियरिंग डिवाइस से हाई पिच साउंड निकलती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर डर के उस सेलो का बड़ा सा होल करके भाग जाता है। ली भी वहां पे अपने बच्चों के साथ पहुंच जाता है। तभी वो मॉन्स्टर के आने की आवाज आती है। ली उन दोनों को वहां पे पड़ी गाड़ी में छुप जाने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर उन बच्चों पे हमला कर देता है। ली अपने बच्चों को बचाने के लिए रेगन को मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा प्यार किया है कहकर चिल्लाकर क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर ली को मार देता है। ये सब एवलिन सीसीटीवी कैमरे पे देख रही होती है। बच्चे घर पहुंच जाते हैं एवलिन के पास। वो लोग ली के ऑफिस नीचे बेसमेंट में जाते हैं। रेगन पहली बार उस बेसमेंट में गई होती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे हियरिंग डिवाइस है, जिस पर ली काम कर रहा था, जो कि रेगन के लिए था। रेगन ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पे वही एक मॉन्स्टर आ जाता है। एवलिन शॉटगन लेके खड़ी होती है। तभी रेगन बोर्ड पे देखती है व्हाट इज द वीकनेस। वो अपने हियरिंग एड को देखती है और कान पे लगाकर ऑन कर देती है, जिसकी वजह से फिर से हाई पिच साउंड निकलता है, जिससे वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाता है। रेगन उस डिवाइस को माइक्रोफोन के पास चिपका देती है, जिससे आवाज और तेज हो जाती है, जिसकी हड़बड़ाहट में वो क्रिएचर का आर्मर वाला फेस खुलकर उनके पास हमला करने जाता है। तभी एवलिन शॉटगन से उसके अनआर्म्ड फेस पे शॉट कर देती है और वो वहीं मर जाता है। ये आवाज सुनकर वो लोग सीसीटीवी पे देखते हैं कि बाहर बचे दो मॉन्स्टर भी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अब एवलिन और रेगन को उनकी कमजोरी का पता चल गया था और वो दोनों रेडी हो जाते हैं उनको मारने के लिए। इसी के साथ ये मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।